सोनिया ने घर की सारी हकीकत बता दी। आखिर अवैध सोनिया के साथ रूड क्यों बोलता है? सोनिया ने ये क्यों कहा कि मैं अब जवाब नहीं दूंगी? आप लोग मेरा घर खराब करना चाहते हैं। मेरे और अवैस के पैसे में क्या फर्क है? अवैस ने तो मुझे कहा जब मैं प्लाट खरीदूंगा तुम्हारे नाम करूंगा। अवैस ने मुझे ये कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आखिर वो कहता ही क्यों है? और यहाँ बात करेंगे समाविया की। आखिर समाविया ने अपनी स्तेली माँ के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। क्या रिंशा ने वाकई ही नदीम को हाथों में डाल दिया या व्यूज का चक्कर है? क्यों सोनिया मैडम को नदीम के बच्चे और नदीम याद नहीं आ रहा? सिर्फ ये क्यों कहा कि अब मेरी बस हो गई? आखिर रिंशा का भाई चैनल क्यों बना बैठा? सारे गरीब क्या जल्ले राई नहीं है? क्या सारे गरीब यूट्यूब पे ही आके कमाएंगे? जब यूट्यूब नहीं था तो इनके माँ बाप ने इनको कैसे पाला? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कल मुझे एक दो कमेंट आया कि सिस्टर आप समाविया की वीडियो देखें, समाविया सारी हकीकत बयान कर रही है, क्या वाकई ही ये बात हुई है या ये ड्रामा कर रहे हैं? तो बहन भाइयों, आपके कहने पे मैंने जाके वीडियो देखी तो मैं कहती हूँ यहाँ आप और मैं मिल के क्लैप करते हैं कि बच्चों ने आखिर यूट्यूब के काम करना सीख लिया, यूट्यूब के रंग में रंग गए। आखिर दादी दादा ने और फूफियों ने बच्चों का बचपन छीन लिया। किताबें तो बच्चों से छीनी हुई थी, कुरान तो बच्चों से छीना हुआ था, पर अब बच्चों का बचपन भी छीन लिया गया। आखिर बच्चों को फिर एक दफा हाथ में कशकोल पकड़ा के और इमोशनल वीडियो बना के आपके सामने पेश करना शुरू कर दिया। क्या व्यूजों के लिए ये दादी दादा या ये फूफियां भूल गई कि हमारे बच्चों के ज़हन, ये मासूम बच्चे हैं, इनके अभी ज़हन पक्के नहीं है, अभी इनको अच्छे बुरे की तमीज नहीं, पर तुम बड़ों को तो अच्छे बुरे की तमीज है। पर अफसोस हर झूठ सच बोलना बच्चों को सिखाया जाता है। अगर मैं कल वाली वीडियो की बात करूं, कमेंट की बात करूं, तो बहुत ज्यादा बुरे कमेंट थे जो कहा जा रहा था कि भाई बच्चे भी बड़े एक्टर हैं, बच्चे भी। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब बगौड़ी साबरा उर्फ लिस्सी बकरी अपना मुंह काला करने के लिए 3 बच्चों को छोड़ के घर से भागी थी, तब समाविया, एमन और मुजम्मिल की क्या एज थी? जो भी सारा सिनेरियो आपके सामने। डबल टैप करने सोनिया की माँ से लेके मुजम्मिल तक बैठा जाता था और टिकटॉक डबल टैप किया जाता था और टिकटॉक पे लाइव में लाइबा और समाविया की चढ़ती जवानी को कैच करवाया जाता था। अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं पर किसी के साथ दुश्मनी नहीं, पर इनको इतना शीशा दिखाने के बावजूद हमेशा इसी बात पे आवाज उठाई कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करें। पर अफसोस होता है जब ये बच्चों से ड्रामे करवाते हैं और बच्चे इनके ड्रामों का हिस्सा बनते हैं। तब भी बच्चों के हाथ में कशकोल पकड़ाया गया और ऑनलाइन डबल टैप करते हुए हमें समाविया भी भीख मांगते हुए नजर आई। समाविया अपने होठों को दांतों के नीचे दबाते हुए टिकटॉक बनाते हुए भी नजर आई, तब के वो छोटी बच्ची थी। अब अगर वो टिकटॉक बनाए तो हम कहें चलो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, पर मैं उस वक्त की बात करती हूँ। मेरे चैनल पे वो टिकटॉक भी पड़े हुए हैं। बेशक अब समाविया टिकटॉक पे नहीं है, पर वो वीडियोस मेरे चैनल पे लगी हुई हैं। फिर हमें वहां एमन भी मांगती हुई नजर आई, मुजम्मिल भी मांगता हुआ नजर आया और नसीमा आंटी लाइबा की खूबसूरती गिफ्टरों को दिखा के गिफ्ट मांगते हुए हमें नजर आई। तब भी हमने समझाया, पर नहीं, ये बरादरी नहीं बाज आई, क्योंकि नदीम का पागलपन था और नदीम की बगौड़ी औरत साबरा अपने दिमागी और जिस्मानी तस्कीन के लिए अपने मामू शोहर का चुनाव करके चली गई थी। अब जाहिर
जाहिर बात है वो सादे लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने कुछ खाना था, उनको शॉर्टकट यूट्यूब और टिकटॉक नजर आया और उन्होंने अपनी सारी हदें पार की। यूट्यूब पे काम करने के लिए, टिकटॉक पे काम करने के लिए इन्होंने इस्लाम को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी शराफत को भी पीछे छोड़ दिया, गाँव की सीधी सादी भोली भाली जिंदगी को भी इन्होंने जूते की नोक पे रखा, अपनाया तो सिर्फ यूट्यूब और टिकटॉक। झूठ, फिर इस झूठ में आपको पता है केस भी दोनों पार्टियां खेली, अदालतों की वीडियोस बनी, चने चावल खाएगी रेडियों के, दही भल्ले खाएंगे। अगर नसीमा आंटी और शकूर प्रोडक्शन लेके जाते थे बच्चों को तारीख पे, खाना पीना दिखाते थे। अगर भगोड़ी साबरा और चाइना का खोता जाता था, खाना पीना दिखाते थे। फिर उसी दौरान झल्ले राय की मडोना ने समाविया को चैनल बना के दिया और समाविया ने वहां बैठ के खूब अपनी भगोड़ी माँ की इंसल्ट की, लोगों को बताया कि मेरे पे मेरे ये दो बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, हमारी माँ भाग गई है अपना मुंह काला करने के लिए और हम अब मजबूर हैं, मैंने स्कूल भी पढ़ना है, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाना है, लिहाजा आप लोग हमारी माली हेल्प करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये समाविया का फर्स्ट ब्लॉग था समाविया के चैनल पे। फिर इन्होंने वो चैनल वाड़ दिया और हम सब ने कहा कि बच्चों से ऐसी बातें ना करवाएं। जो भी है, भगोड़ी साबरा ने गलती की, लिसी बकरी ने गलती की, पर बच्चों के ज़हन, बच्चों के मासूम ज़हन होते हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चे फूल होते हैं, इनके जहनों में ये चीजें नहीं डालें, ये नेगेटिव बीज नहीं बोए। पर ये कुनबा, ये जल्ले राय की बरादरी, ये जल्ले राय का टब्बर बाज ना आया और बच्चों को नित ने अटेम्प्ट करवा के आप लोगों के सामने पेश करते रहे। अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं, अगर आज भी इनके चैनल चल रहे हैं तो वो 3 बच्चों की वजह से और नदीम की वजह से। सच कड़वा होता है, सच हजम नहीं होता, पर बच्चों की किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। बच्चों को जैसे ही भगोड़ी औरत साबरा छोड़ के भागी, उस दिन से लेके आज तक बच्चे यूट्यूब और टिकटॉक की जीनत है। हालांकि इनको किसी मदरसा और स्कूल की जीनत बनना चाहिए था, इनको उठने बैठने की तमीज होनी चाहिए थी, इनको बच्चियों को गृहस्थी बच्चियों को सिखानी चाहिए थी, पर नहीं। क्या सिखाया जा रहा है? तेली माँ सगी नहीं हो सकती, तेली माँ ने हमें नहीं अपनाया, आखिर वो हमारे बाप को भी हमसे छीन के ले गई, हमारी भगोड़ी माँ भी। क्या क्या इन बच्चों से नहीं बुलवाया गया। अगर मैं यहाँ एमन की बात करती हूँ, एमन को मोबाइल थमा के पैरों से वो नंगी होती है, बाल उसके साईं लोगों की तरह बिखरे होते हैं और वो खेतों में सीलेस करती हुई नजर आती है, अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें करती है। क्या चाहिए जी? डॉलर चाहिए। बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, बच्चे शादीशुदा औरतों वाला काम बचपन में ही सीख रहे हैं। नो प्रॉब्लम, सिर्फ डॉलर आना चाहिए। और बच्चों की हालत ऐसी दिखाते हैं कि लोग भीख देने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर अब इस सारे सिनेरियो के बाद रिमशा की बात करूं तो रिमशा के तो तितर बितर ही चेंज है। रिमशा के भाई ने भी चैनल बना दिया। क्या रिमशा साहबा आगे इस बरादरी में फकीरों की डिजिटल कशकोल पकड़ के ये फकीर बैठे हुए, तो उनकी कमी थी। जो आपका भाई भी अब भीख मांगना शुरू हो गया। गरीब है तो क्या हुआ? जब यूट्यूब नहीं था तब क्या गरीब मर जाते थे? नहीं, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, अपने बच्चों के हलक में हलाल का लुकमा डालते थे और बच्चे उनके फरमा बरदार होते थे। जब से यूट्यूब आया आप लोगों ने कशकोल पकड़ा, लोगों के सदका खैरात खाने शुरू किए और बच्चों के बचपन छीन के उनको यूट्यूब की जीनत बनाया। तो फिर जैसे ही परवान चढ़ती हैं, किसी ना किसी तमाशबीन की नजर का शिकार हो जाती हैं, फिर हमें डबल टैप करती हुई नजर आती हैं। आप जो बैठ के अपनी माँ के घर लेक्चर दे रही थी की हो गया गरीब है और ये चैनल सपोर्ट करो, ऐसा हरगिज नहीं, मैं इतने आके व्लॉग बनावांगी, तो समाविया के पास बैठ के ड्रामे क्यों करती हो? नदीम को क्यों कहती हो कि ऐसा कंटेंट बनाए? मुझे पता है ये कंटेंट है, क्योंकि तुम लोगों के चैनल नहीं चल रहे, व्यूज नहीं आ रहे, पर कहते हैं ना पत्थर के पास भी खड़े होके एक बात करते रहो ना, पत्थर भी आखिरकार बोल पड़ता है। तो नदीम तो जीता जागता इंसान है, उसकी फीलिंग्स है। तो निकाह के बाद तेरे साथ लव खेल रहा था ना, तेरे घर जाता था, फोन पे बात करता था, मरी से तेरे लिए पिन्ने और नेकलेस लेके आया। जितने भी तुम ड्रामे करो, पर इस हमाम में तुम सब लोग नंगे हो। तो क्या फिर एक दिन
ऐसा नहीं आएगा कि तुम वाकई ही सच में बच्चों के बाप को छीन के ले जाओगी। आखिर तुमने समाविया को क्यों मना नहीं किया कि नहीं बेटा वो जिद कर रहा है पर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास रहेगा। ना ना, ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਨਸੀਮਾ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਫੀਡਰ ਪੀਣ ਡਈ ਹੈ, ਫੀਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੰਗੋਟ ਪੈਂਪਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿੱਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸਮਾਵੀਆ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹਿਮਨ ਨੇ वो इन्ना तो बड़े हो गए ने तो समझदारी दी गल्लां करन लग पे ने। अब कल जैसे रिमशा ने लाइबा का ड्रामा करते हुए दिखाया, वो मासूम सी बच्ची है लाइबा उर्फ फातिमा, उसको कोई चिलाकी शायरी नहीं आती। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके नसीब अल्लाह अच्छे करे। वो बच्ची को सामने बिठा के हर बच्चे की मासूमियत को ये लोग कैश करवाते हैं और कंटेंट का हिस्सा बनाते हैं। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जल्ले राई की मडोना, क्योंकि ये पौधा साबरा के बाद जल्ले राई मडोना ने लगाया है। फिर चीख चीख के सबसक्राइबरां नूं अपनी हकीकत दस दी है, फिर सबसक्राइबरां दी साली बन के कहती है इस तो बात नहीं जे मैं तेन दसना। ए बीबी कभी अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोच। आज तो कहती है ना मेरे और अवैस के पैसे में क्या फर्क है, कुछ लोगों ने तो मेरा अकाउंट ही नहीं मुझे दिया था, मुझे पता ही नहीं था कितने पैसे। उसको भी तुम यही कहती थी कि इसके और मेरे पैसे में क्या फर्क है, क्या हमारे पैसे दो हैं। फिर उसने तेरे पछवाड़े पे टांग मारी, तुझे उसने गिफ्टरों के आगे पेश करके अपना घर तो बना लिया, पर तू फिर गाँव गाँव और छोटे छोटे हनीमूनों पे घूमती रही। उस वक्त भी तुम्हारा यही नारा था और तुम उड़ उड़ के कुत्तों की तरह सबको पढ़ती थी, चाहे वो कमेंट करने वाले हों, चाहे वो रिएक्शन करने वाले हों। वो भूल गई जब तेरा हाथ तोड़ा, वो भूल गई जब तेरा अकाउंट और कार्ड लेके मरी चला गया। और फैमिली चैनल जब वजूद में आया तो रिएक्शन वालों ने हेल्प की। तुम जब घर से भागी तो तुम्हारी हेल्प भी रिएक्शन वालों ने की। उस वक्त तो कहती थी यतीम की ये वाली वॉइस चला दो, यतीम ने सब रिएक्शन वाली जानती हैं। आज फिर तुम वही सबक दोहरा रही हो। आज तुम फिर आज हमारे मुसलमानों में जहेज को लानत समझा जाता है। ठीक है, तुम अपने घर से जो चीजें ले गई वो ले गई। अब तुम अवैस की जिम्मेदारी थी, तुम्हें अपने पैसों से फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चूल्हे वगैरह खरीदने की क्या जरूरत थी। फिर हम कैसे मान लें कि ग्रोसरी उसने खरीदी, जो हर बात में तुम कहती हो। वैस कहता है प्लाट में लागा तेरे ना, तू अपने पैसों में लेना ले लै या मेरे पैसों का तेरे ना लगा। कहता ही क्यों है, करके क्यों नहीं दिखाता? तूने तो करके दिखा दिया, तूने तो सब कुछ सामने दिखाया, चैनल भी बना के दिखा दिया, सास ससुर को भी तुमने बुला लिया, फ्रिज वॉशिंग मशीन भी ले ली। फिर लोगों को चे बना के कहती हो मेरा घर ना खराब करो। तेरे जैसी औरतें अपना घर बसा ही नहीं सकती, अपना घर खुद खराब करती हैं। निकली तुम आजाद होने के लिए थी उस घर से, पर अफसोस तेरा मकई दा दाना सुसर तेनू कदी तन तनखा नहीं छेगा। तेरे जी औरतें कदी ट्रस्ट नहीं, मैं खुद ट्रस्ट नहीं करती, जितने मर्जी तुम्हारे कोई गीत गाए, पर मुझे तो सारी तेरी ईची बीची का पता है ना। मैंने वो तस्वीरें वो चीजें देखी हैं कि तुम पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। बहरहाल ये लाभ जपना छोड़ो कि तेरे ना प्लाट लगाएगा हूं तिला। मर्जी तुम हाथ पांव मारो, जितनी मर्जी तुम सफाइयां दो, तुम्हारा घर कभी किसी की वजह से खराब नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा घर किसी रिएक्शन वाले या कमेंट वाले की वजह से खराब नहीं हुआ था। तुम ऊंची हवाओं में उड़ रही थी क्योंकि तुम्हें अचानक से हॉट शेप वाली चॉकलेट्स पसंद आ गई थी। तुम चूड़े छणकाने लग पड़ी थी, तुम हाशम के साथ, ब्रोकरों के साथ तुम मिलजुल के बूफे खाने लग पड़ी थी, बर्गर खाने लग पड़ी थी। फिर पासपोर्ट तुम्हारा बन गया, फिर तुम मरी चली गई। अब तुमने व्लॉगिंग के लिए तुमने अब ये 5 मरले का घर लिया। बहन भाइयों, मैं आपसे पूछती हूँ, कहती है उस घर में कहाँ से ये औरत शुरू हुई है? नदीम के बच्चों से कि उनको मेरी ज़रूरत है, फिर ऑनलाइन बिजनेस है, यहाँ जगह नहीं, फिर अब वहाँ स्पेस कम थी। ते केड़ा तू कनाल दा घर ले लिया जिते तू सस सहुरे नूं बुला लिया, फिर क्योंकि तुम्हें कोई अकेले रहने नहीं देता। अगर तुम कहती हो कि तुम लोग ऐसे कमेंट करोगे तो वैस मुझे भी चैनल छड़वा देगा। ओ दिन डुब्बा जदू घोड़ी चढ़िया कुब्बा। अब वैस को भी डॉलर गिनने की आदत है, वैस को औरत की कमाई खाने की आदत है। जब हराम मुंह लग जाता है ना, सच कड़वा होता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ सच। जब हराम मुंह लग जाता है ना, इतना बिजी है, लोग पसंद करते हैं इसलिए ब्लॉग नहीं बिजी होंदा तो कदी
एने व्लॉग ना बनांदा, छुट्टी एक दिन नहीं करता। तुम लोग दोनों दोनों हाथों से लूटना चाहते हो। यतीम को भी तुमने ऐसे ही पब्लिक के सामने लाया था, माय फियांसे, है ना, माय फियांसे, फिर माय दलाल बन गया, फिर माय फियांसे दलाली से हमें पछवाड़े पे किक आउट करवा बैठा। पर हम जानते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली प्यार करती है, ये कुछ लोग हैं, कुछ नहीं बीबी, सारे लोग तेरे ते लानता भेजदे ने। पर अफसोस कि तू फिर भी कुछ नहीं समझदी। हुण तेनू नदीम दे बच्चे रिमशा दे ड्रामे याद नहीं आ रहे हैं? तेनू याद है ते बैठ नहीं ये आओ, तुम जो बार बार कहती हो इतना अच्छा शोहर मुझे मिल गया, इतना अच्छा घर मिल गया, मैं इसके काबिल नहीं थी, इसका मतलब है तुम्हें भी पता है कि तुम 2 नंबर औरत हो। तुमने माजी में बहुत गलतियां की, बहुत सारे लोगों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे, इसलिए तो तुम अवैस अवैस करती हो। ऐसे ही किसी दौर में तुम यतीम यतीम करती थी। तुम दिल फेंक औरत, और दिल फेंक औरतें जो है ना, वो घर नहीं ना तो किचन दी ग्रोसरी इंज ले आई, इंज घर सेट किया, पर सानू तो गेट दे बाहर ही खलोती नजर आई। ना तुम्हें तमीज है खाना बनाने की, ना घर गृहस्थी की है। जेड़े कल तू कप च चाह लैके गई, ट्रे ही नहीं तेरे घर हैगा, तू पहले निमको दियां 2 प्लेटा पड़ के, एक हाथ च मोबाइल, फिर एक कप उन्होंने फड़ाइए, फिर दूजा कप तू इंज बैठ दे। ये घरेलू औरतें होती हैं क्या? ऐसे औरतें घर बसाती हैं? नहीं नहीं, आपको वही काम साजता है, डबल टैप डबल टैप, फल मारो, चूड़े पालो, बस ये करो और अवैस की चापलूसी करके अवैस की लेंडी फैलाती जाओ और उस घर में बसती जाओ। जब औरतें चमचागिरी पे उतर आती हैं और औरतें जब ये कहती हैं ना कि हम तो इस काबिल नहीं थे, इतना अच्छा ससुराल मिल गया, तो वो वाकई, हम तो नहीं ये कहती कि हम इस काबिल नहीं। क्यों नहीं भाई, हमारे माँ बाप ने हमारी अच्छी परवरिश की है, हमें स्कूल और दीनी तालीम दी है, दुनिया और दुनियावी दोनों तालीमें दी हैं, हम घर गृहस्थी संभाल सकती हैं, तो क्यों हम इस काबिल नहीं? अल्लाह सोच समझ के जोड़ियां बनाता है, पर तुम्हारी जैसी औरतें पैसा देके चापलूसी करके ही घर बसा सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।